हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज हमारे पास गाड़ी है जीतो BS6 जिसका ECM उड़ गया था। तो अभी हम लोग इसमें जो है सुप्रो का ECM डाले हैं और अभी इसका ECM जो है वो फ्रेशिंग करेंगे एक्स टूल से। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो को एंड तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें वरना फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे किए। फ्रेशिंग करने का पूरा प्रोसेस बताते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। इग्निशन को ऑन करने के बाद टूल को हमको कनेक्ट कर लेना है बड़ी कपलर से। उसके बाद फिर नेट जब भी हम BS6 गाड़ी को फ्रेशिंग करेंगे तो उसमें नेटवर्क जो है वो प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस में जाएंगे। डायग्नोसिस में जाने के बाद ये गाड़ी हमारा महिंद्रा की है तो महिंद्रा में जाएंगे। ये महिंद्रा में जाने के बाद जाएंगे ECU फ्लैशिंग, उसके बाद आई फ्लैश के बाद हम लोग ऑटोमेटिक स्कैन करेंगे। ऑटोमेटिक स्कैन करने के बाद फिर यस करेंगे। यस करने के बाद फिर हम ओके करेंगे। यहाँ पे विन नंबर आ गया है। ये जो है वो यहाँ पे आ गया। ये सुप्रो का ECM था तो यहाँ पे सुप्रो का ECM दिखा रहा है कि ये वेरिएंट टाइप जो वो सुप्रो है। तो फिर से हम लोग एक बार ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे EMS में। EMS में जाने के बाद ऑटो मोड में करेंगे। ऑटो मोड में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग ट्राई कर लेंगे ओल्ड SPDF में। अगर ओल्ड SPDF में नहीं होता तो फिर हम लोग न्यू SPDF में करेंगे। ओल्ड SPDF में किए तो ओल्ड SPDF में जो है वो हमारा नहीं हुआ। अभी हम लोग न्यू SPDF में किए तो न्यू SPDF में जो है हमारा फ्लैशिंग चालू हो गया है। अब इसमें जो है 3 रीज़न होता है, रीज़न 0, रीज़न 1 और रीज़न 2। तो अभी हमारा रीज़न 0 जो है वो चालू हो चुका है। इसमें जो फाइल है वो लोडिंग होना चालू हो चुका है। और जब भी फ्लैशिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके बीच में जो है नेटवर्क डिस्कनेक्ट ना हो। अगर नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है तो जो है उसके अंदर जो डेटा रहता है वो उड़ सकता है, जिसके कारण जो है इंजन लाइट और चेक लाइट वो दोनों आना बंद हो जाता है। तो वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा फिर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब भी आप लोग फ्लैशिंग कीजिएगा तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो चेक लाइट और इंजन लाइट रहता है वो दोनों मीटर से जो फ्लैशिंग करते टाइम दोनों गायब हो जाता है। और जो टेम्परेचर का लाइट है और फ्यूल का वो दोनों जो ब्लिंक करने लगता है। तो वहाँ से भी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि फ्लैशिंग चालू हो रहा है। और बाय चांस फ्लैशिंग करते करते अगर कट जाता है तो फिर से फ्लैशिंग कीजिए, फिर से फ्लैशिंग ले लेता है। इसमें जो है वो कुछ 5-10 मिनट का टाइम लगता है पूरा फ्लैशिंग होने में, क्योंकि इसमें जो पूरा फाइल है वो फाइल डलता है। तो 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा। तो इसीलिए वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें वरना फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे हुआ फ्लैशिंग और कैसे इसका प्रोसेस हुआ, वो समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सारा प्रोसेस जो वो अच्छे से समझ में आए। ये देख सकते हैं फ्लैशिंग करते टाइम जो हमारा मीटर में चेक लाइट और इंजन लाइट आपको जो है दोनों में से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। बस एक टेम्परेचर का लाइट जल रहा है और बैटरी का है और ऑयल का है। बस 3 ही लाइट आ रहा है और जो है इंजन और चेक लाइट वो दोनों नहीं आ रहा है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है जिसमें गाड़ी में जो यूरिया बंद रहता है उसमें यहाँ पे दिखाने लगता है कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बचा हुआ है। तो उस टाइम भी अगर आप फ्लैशिंग करते हैं तो चांसेस रहता है कि वो जो है मीटर हट जाता है। अगर वैसे भी करने पे अगर वहाँ पे किलोमीटर नहीं हट रहा है तो फिर फ्लैशिंग करके उसका जो ओरिजिनल फ़ाइल होता है वो फ़ाइल डाल दें। उसके बाद कुछ किलोमीटर चलाएँ, कुछ किलोमीटर चलाने के बाद फिर जो इसका यूरिया ऑफ का फ़ाइल है वो फ़ाइल डाल दें। तो ऐसे में क्या होता है कि जो किलोमीटर है वो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करें। रीज़न 0 का जो है वो फ़ाइल हमारा जो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। अब रीज़न 1 का जो है वो फ़ाइल इसमें डलेगा। तो अभी रीज़न 1 का फ़ाइल इसमें डल रहा है। आप लोग को अगर किसी भी चीज़ का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक चीज़ का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा जितना मुझे नॉलेज है उसके बारे में। ये देख सकते हैं ये जो रीज़न 1 है उसमें टोटल जो है वो 433 फाइल है जो कि अभी इसमें रीज़न 1 में डल रहा है। उसके बाद रीज़न 2 में जो है सबसे कम होगा।
रीजन 1 भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब रीजन 2 जो है वो चालू होगा। इसमें ज़्यादा फाइल रहता नहीं है, तो ये जो है 1 से 2 मिनट में हो जाता है। ये रीजन 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इग्निशन ऑफ करेंगे। रीजन 2 इसमें जो है ये कंप्लीट हो चुका है। रीजन 2 हमारा हार्ड सेट डन। अब इसको हम लोग 60 सेकंड के लिए इग्निशन ऑफ कर देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो है वो मुझे 8 से 10 मिनट का टाइम लगा है। तो इसमें आप लोग को भी टाइम लगेगा। नेटवर्क जो इसमें प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। ये देख सकते हैं अभी हमारा जो है वो चेक लाइट और इंजन लाइट जो वो अभी सभी आ चुका है इसमें। और अब हम ओके करेंगे और 60 सेकंड के लिए जो इग्निशन को ऑफ़ करेंगे। ओके कर लेते हैं। ये हमारा ऑफ़ कर लेते हैं 60 सेकंड। ये भी जो है हमारा 60 सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इग्निशन ऑन करते हैं। ये देखिए इग्निशन ऑन कर लिए हैं। इसमें सभी लाइट जो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। इसका जो टैंक मोटर है वो भी अभी चल रहा है। अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। कर लेते हैं। ये गाड़ी जो है हमारा वो स्टार्ट हो चुका है, और एक्सीलेटर वगैरह भी जो है वो सब चीज़ प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। मैं उसका जो है वो प्रॉपर तरीके से उसका सोल्यूशन दूंगा, जो मुझे पता है, जितना पता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।